हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेकंड काउंसलिंग का सेकंड डे था, वो सेकंड काउंसलिंग भी ख़त्म हो गई है। तो क्या अब कितनी सीटें रह गई हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल जो है वो अब तक कितनी सीट जो है वो वैकेंट रह गई हैं, तो क्या उनकी आगे एडमिशन होगी या काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वुमेन हेडेड हाउस होल्ड की। तो देखिए, वो लड़कों के लिए कोई भी सीट्स नहीं होती है, सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। तो मैंने पहले भी पिछली वीडियोज में भी फर्स्ट काउंसलिंग में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था कि जिन स्टूडेंट्स ने इन कैटेगरी में अप्लाई किया था उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सीट जो है वो मिलेंगी। तो अगर स्टूडेंट्स ने इन कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया है तो उनको सीट नहीं मिलेगी, तो वो उसी तरह ही वैकेंट जो है वो सीट रहेगी। तो आप दे सकते हैं अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, सभी जो स्कूल है, मेरिटोरी स्कूल है, वहाँ पर सभी में सीटें जो है अभी भी वैकेंट है। सिर्फ मेडिकल की सीटें फुल नहीं हुई हैं, और इसके अलावा जो नॉन मेडिकल की सीटें हैं या फिर जो कॉमर्स की सीटें हैं वो अभी भी अवेलेबल है, जो भी वुमेन हेडेड हाउस होल्ड की कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर वो वहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स या जिन्होंने अप्लाई किया होगा तभी उनको सीट मिलेगी, अदरवाइज ये जो रिजर्व कैटेगरी है ये किसी और स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सीटें जो है वो अभी भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कों के बारे में, बॉयज़ के बारे में, कि बॉयज़ की जो सीटें हैं वो कितनी रह गई हैं, किस मेरिटोरियस स्कूल में रह गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी मेरिटोरियस स्कूल में बॉयज़ के लिए सीट नहीं है, सिर्फ गुरदासपुर में है, और वो भी 20 सीट्स हैं, 11 मेडिकल की, 1 नॉन मेडिकल की और 8 कॉमर्स की हैं। और किसी भी स्कूल में मेरिटोरियस स्कूल के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि जो मेरिटोरियस स्कूल की जो सीट्स हैं वो लगभग फुल हो जाएंगी। तो गुरदासपुर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है या ऐसा मेरिटोरियस स्कूल है जो सभी जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दूर पड़ता है, जिसके कारण वो नहीं जाना चाहते हैं और वो नहीं जाते हैं। तो इस कारण जो गुरदासपुर में अभी भी जो 20 सीट्स हैं वो वैकेंट हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा लड़कियों के बारे में। तो लड़कियों की बात कर लेते हैं। तो लड़कियों के लिए जो मेडिकल की स्ट्रीम है या नॉन मेडिकल की स्ट्रीम है वो तो पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो सिर्फ जो स्ट्रीम बची थी वो कॉमर्स की स्ट्रीम बची थी। तो 16 मई की जो काउंसलिंग थी उसमें काफ़ी सारी सीटें जो थी वो वैकेंट थी, बट 17 को वो भी काफ़ी सारी जो सीटें वो फुल हो गई हैं। अभी सिर्फ 45 सीटें रह गई हैं। 3 सीटें हैं फिरोजपुर में हैं कॉमर्स के लिए, 34 सीटें हैं कॉमर्स के लिए गुरदासपुर में, और 8 सीट है तलवाड़ा में कॉमर्स के लिए। तो सिर्फ ये सीटें ही रह गई हैं गर्ल्स के लिए ओपन कैटेगरी में, यानी SC BC जनरल कैटेगरी की। ये सिर्फ 45 सीट्स ही रह गई हैं। और अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए सिर्फ 20 सीट्स हैं, वो भी सिर्फ गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल में। तो अभी मैं बात करता हूँ कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं आप। तो देखिए, थर्ड काउंसलिंग के बारे में बता दूं कि अब तक थर्ड काउंसलिंग कभी नहीं हुई है, सिर्फ 2 काउंसलिंग्स ही होती हैं। और 2 काउंसलिंग में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं कम मेरिट कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है। तो अगर थर्ड काउंसलिंग हुई भी तो इसमें जो मुझे नहीं लगता कि जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाएगी। हो सकता है डाउन कर भी दे, बट जो एज पर रूल है कि जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है या जिनके डॉक्यूमेंट्स कम है या जो स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उन स्टूडेंट्स को चांस दिया जा सकता है। बट अब ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर कि क्या वो थर्ड काउंसलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मुझे जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग के बारे में जो भी अपडेट्स है वो अब नेक्स्ट वीक ही पता चलेगी। सैटरडे संडे को ऑफ है, तो सैटरडे संडे को कोई भी अपडेट नहीं आने वाली है। तो मंडे के बाद ही कोई अपडेट आएगी कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। इसके अलावा क्या थर्ड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट है वो डाउन जाएगी या नहीं जाएगी, वे भी जो नेक्स्ट वीक है तब पता चलेगा। इसके अलावा मेरा आप सभी से सजेशन है, जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है प्लीज़ आप किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कहीं भी आपने एडमिशन लेनी है, अपनी एडमिशन ज़रूर करवाइए। ऐसा मत सोचिए कि थर्ड काउंसलिंग आएगी तो आप यहाँ पे ही जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको सीटें बताई हैं, तो अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए सीटें अवेलेबल हैं। तो अगर आप कॉमर्स में नहीं जाना चाहते तो कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का। इसी तरह अगर आप लड़के हैं और आप गुरदासपुर में हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं या गुरदासपुर के पास अमृतसर में हैं या जलंधर में, तो आप इन गुरदासपुर की सीट्स में जाना चाहते हैं, तो अगर बाई चांस थर्ड काउंसलिंग, अब मुझे तो लगता है पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी,
बट अगर फिर भी आ जाती है तो क्या आप रेडी हैं गुरदासपुर में जाने के लिए? कॉमर्स में 8 सीटें हैं, मेडिकल में 11 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में 1 सीट है, तो टोटल 20 सीट्स हैं। तो जो भी देखिए, जो भी काउंसलिंग मान लीजिए आ भी जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ 20 स्टूडेंट्स नहीं होगी, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो ही आप सोच सकते हैं थर्ड काउंसलिंग का या थर्ड मेरिट का। तो फिलहाल अभी अगर आप नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ किसी ना किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद जून की हॉलीडेज़ हो जाएंगी, उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हो जाएंगी, आपको एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए किसी ना किसी स्कूल में आप ज़रूर एडमिशन करवा लीजिए। अगर थर्ड काउंसलिंग आती है, मेरिट लिस्ट डाउन जाती है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो एडमिशन आपके हो भी जाते हैं तो भी आप, अगर आपका नाम आता है तो भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बट ये आप सोच लीजिए, जो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, कितनी सीटें रह गई हैं लड़कों के लिए और लड़की के लिए। तो लड़कों और लड़कियों के लिए सिर्फ जनरल के लिए ये सीटें हैं। तो अगर मैं बात करूँ वो वुमेन हाउस होल्ड के लिए, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, वो तो काफ़ी सारी सीटें हैं। अगर किसी ने उसमें अप्लाई किया है, कोई एब्सेंट स्टूडेंट था या नहीं गया था, वो तो जाके एडमिशन के लिए जा सकता है। बट अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला है या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, उसकी कोई भी सीट नहीं है। वो सिर्फ लड़कों के लिए 20 सीट्स और लड़कियों के लिए 45 सीट्स हैं। वो भी अभी श्योर नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। बाकी फिर भी कोई अपडेट्स आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट।